नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और यह है किया की EV6। मेरे ख्याल से इस साल की अब तक की सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कार, और इस तरह की इलेक्ट्रिक कार इस वक्त इस बाज़ार में मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये बात क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, बट इसलिए भी कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जिस तरह का इसका कैबिन है और जिस तरह की चीज़ें आपको इसके कैबिन में मिलेंगी, वो आपको इस वक्त किसी और कार में नहीं मिलेंगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी को लेकर के, और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो आपको एकदम अचंभित कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको हाई क्वालिटी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, जहाँ पर आपको कोई आदमी सब कुछ पढ़ के समझ के पूरी तरह से ढंग से हर चीज़ के बारे में बताए, तो डेफिनेटली हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि क्वालिटी में मेहनत लगती है और आपका प्यार जो है वो हमें मोटिवेटेड रखता है। चलिए शुरू करते हैं। और ये जो गाड़ी है ये देखने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगती है। किया का जो टाइगर नोज ग्रिल है उसे कुछ हद तक चेंज किया गया है, और ये जो नया स्टाइलिंग है इसे किया डिजिटल टाइगर फेस के नाम से संबोधित करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हेडलाइट जो है बहुत ही इम्पोजिंग है। यहाँ पर ये एक फोक लाइक DRL स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और स्वाइप आउट ब्लिंकर्स आपको इन्हीं DRLs में इंटीग्रेटेड मिलेंगे। ये यहाँ पर LED लाइट्स आपको नज़र आएंगी, और ये इंटेलिजेंट LED लाइट्स हैं, यानी कि सामने से आते हुए ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है। इंटेलिजेंट फ्रंट लाइटिंग सिस्टम इसे कहते हैं, और आपको हेडलैम्प को हाई बीम या लो बीम पर डालना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ये बीम को डिप कर देती है, और ये बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत ही एडवांस्ड ADAS फंक्शंस भी हैं, यानी कि ये गाड़ी लेवल 5 ऑटोनमस ड्राइविंग के साथ आती है। यहाँ पर आपको एक रडार के लिए भी यूनिट नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सेफ्टी फंक्शंस ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ एडवांस्ड ADAS कार्स में मिलते हैं, और उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें तो नीचे वाला बम्पर अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी एक्सटेंडेड है, काफ़ी फ्लेयर्ड एग्रेसिव लुक यहाँ पर दिया गया है। 4 एयर वेंट्स हैं, ये रियल नहीं है, और यहाँ पर आपको ये क्रोम लाइनिंग भी नज़र आती है। ओवरऑल काफ़ी वाइड लुक दिया गया है इस गाड़ी को सामने से, और थोड़ी मस्कुलैरिटी के लिए आपको ये सामने बॉनेट के ऊपर 2 स्ट्रॉन्ग क्रीजेस भी नज़र आएंगे। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा है, और वो पहला यूनिट जो सामने का काम करता है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, और आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन जो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि ये गाड़ी असल में है कितनी बड़ी। देखने में आपको काफ़ी स्पोर्टी लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसके व्हील बेस की तरफ ध्यान देंगे तो ये बहुत ही लंबी लगती है साइड से, और ये गाड़ी असल में बहुत ही लंबी है। अगर मैं इसे पर्सपेक्टिव में डालूं तो XUV 700 जो कि एक 7 सीटर है, ये गाड़ी लेंथ में उस गाड़ी जितनी ही लंबी है और उतनी ही वाइड है। तो अगर आपके दिमाग में कोई गलतफहमी है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी गाड़ी है, और अंदर कैबिन में स्पेस भी भरपूर है। हालांकि इसकी हाइट किसी SUV जैसी नहीं है, लेकिन उसका कारण ये है कि किया इसे एक स्पोर्टी कार के तौर पर पेश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने इसकी हाइट जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाई। मज़े की बात यह है कि ये व्हील बेस जो है ये XUV 700 से भी ज़्यादा है, यानी कि कैबिन में स्पेस आपके पास ज़बरदस्त है। इनफैक्ट अगर आप इसे Audi e-tron जो कि एक बड़ा SUV है उससे भी कंपेयर करें तो वहाँ से भी सिर्फ 28 mm ही यहाँ पर व्हील बेस छोटा है। तो बहुत ही बड़ी, बहुत ही लंबी ये गाड़ी है। अगर आप इसकी रूफ देखेंगे तो रूफ आपको बॉडी कलर में नज़र आएगी, लेकिन ये जो पूरा बीच का ग्रीन हाउस एरिया है ये कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक कलर में किया गया है, और ये रूफ को एक फ्लोटिंग इफेक्ट देता है। सनरूफ यहाँ पर आपको मिलती है जो कि बहुत ही वाइड है, इस सेगमेंट की सबसे वाइडेस्ट सनरूफ्स में से ये एक है। एक खास डिज़ाइन एलिमेंट जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा वो ये है कि ये जो ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पीछे की तरफ जाकर के ज़रा कर्व होता है, और अगर आप इसे विजुअली देखेंगे तो आकर के ब्लेंड होता है पीछे के टेल लैंप के अंदर। तो ये भी एक बहुत ही शानदार डिज़ाइन एलिमेंट है। व्हील्स यहाँ पर एरो व्हील्स हैं जो कि एरोडायनामिकली डिज़ाइन है। 19 इंच के बड़े व्हील्स आपको मिलते हैं। 235 सेक्शन के कुम्हो टायर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, कुम्हो एक्स्ट्रा टायर्स जो कि स्पेशली इस गाड़ी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, एक EV के लिए। 178 mm का अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि ख़राब रास्तों पर भी आपको लेकर के जाने में सक्षम है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैमरा नज़र आएगा, और ये जो ORVMs हैं ये भी बहुत ही एरोडायनामिकली और बहुत ही स्टाइलिशली डिज़ाइन किए गए हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक कलर में है, और LED लाइट्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। इसके साथ ही शार्क फिन एंटीना है यहाँ पर, और ये जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको यहाँ पर फ्लश मिलेंगे, यानी कि जब आप इस गाड़ी को बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो ये इस तरह से फ्लश अंदर चले जाते हैं और गाड़ी के सरफेस में समा जाते हैं। तो देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। लेकिन स्टाइल की अगर हम लोग बात करें तो पीछे आकर के आपको ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करेगी, क्योंकि यहाँ पर स्टाइलिंग की बात ही कुछ और है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो स्पॉइलर है ये न सिर्फ दिखाने के लिए बल्कि फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, और हवा को नीचे की ओर पुश करता है ताकि
जो एरोडायनामिक एफिशिएंसी है इस गाड़ी की वो इंप्रूव हो सके। 0.28 CD के साथ इस गाड़ी की जो एरोडायनामिक एफिशिएंसी है, जो कोफिशिएंट ऑफ एरोडायनामिक है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। तो हवा के थ्रू ये गाड़ी काफ़ी तेज़ी से स्लिप करती है, काफ़ी स्मूथली स्लिप करती है और अपनी रेंज को बढ़ाने में ये चीज़ की सहायता करता है। एक बार हवा को नीचे पुश करने के बाद ये यहाँ पर आपको एक दूसरा स्पॉइलर मिलेगा जो कि डाउन फोर्स में सहायता करता है। और ये जो स्पॉइलर आप ऊपर देख रहे हैं, रूफ स्पॉइलर, ये बॉडी के बाहर एक्सटेंड करता है और इसे काफ़ी एग्रेसिव लुक प्रदान करता है। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं और ये जो टेल लैंप्स हैं ये भी बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए हैं। ये जो ब्लॉक पैटर्न है ये देखने में बहुत ही शानदार लगता है और ये पूरा पार्ट जो है ये इल्यूमिनेट होता है, यानी कि दोनों टेल लैंप्स जो हैं ये कनेक्टेड है। और यहाँ पर शायद आप देख ना पाएँ, लेकिन ये जो पार्ट शायद आपको जो ऑर्नामेंट जैसा लग रहा होगा, एक स्टाइलिंग एलिमेंट लग रहा होगा, ये असल में ब्लिंकर्स हैं। बीच में आपको डार्क क्रोम की लाइनिंग मिलेगी और पिछला रियर व्यू कैमरा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ओवरऑल देखने में ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही शानदार, बहुत ही डिफरेंशिएटेड गाड़ी लगती है। मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई और देखने में मेरे ख्याल से इस तरह की एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी आपको शायद इस मार्केट में कोई दूसरी नहीं मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है यहाँ पर वो ये है कि आपको फॉग लैम्प्स, रियर फॉग लैम्प्स और रिवर्स लाइट यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिलती है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। इसे एक पिक्सल की शेप दी गई है और ये देखने में बहुत ही लाजवाब लगता है। ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ही डिफरेंशिएटेड है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुकिंग है, लेकिन साथ ही साथ बहुत प्रैक्टिकल भी है। अंदर स्पेस बहुत है, बड़ा व्हील बेस है और अगर आप एक अलग किस्म की गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी डेफिनेटली आपको अपील करेगी। अब चलिए हम लोग इस चाबी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप यानी कि इग्निशन स्टार्ट स्टॉप और बूट रिलीज़ का भी बटन मिलता है, लेकिन बूट रिलीज़ के बटन को आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर गाड़ी लॉक्ड है और ये की आपके पॉकेट में है तो अगर आप आधे से 1 मीटर तक इस गाड़ी से दूर खड़े हैं तो ये देखिए इस तरह से ये इलेक्ट्रिक टेलगेट अपने आप खुल जाएगा। आपको नीचे लेग भी स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दोनों हाथ अगर भरे हुए हैं किसी सामान से तो इस तरीके से ये जो टेलगेट है खुल जाएगा। बहुत ही शानदार फीचर है। यहाँ पर आपको 520 लीटर्स का ज़बरदस्त बूट स्पेस मिलता है और अगर आप ये जो लेवर्स यहाँ देख रहे हैं इन्हें इस तरह से खींच करके ये सीट्स गिरा देंगे नीचे तो ये 60-40 स्प्लिट होकर के सीट्स नीचे गिर जाएंगी और फिर आपको 1300 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। इसके नीचे भी आपको कुछ स्पेस मिलता है और ये जो एरिया है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट नज़र आएगा। इल्यूमिनेशन यहाँ पर है और ओवरऑल चूँकि एक नॉच बैक है यहाँ पर सामान लोड और अनलोड करना भी बहुत ही ईजी है क्योंकि लोडिंग बे जो है वो बहुत डीप नहीं है। ओवरऑल बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही स्पेशियस कार है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये पार्सल ट्रे या पार्सल शेल्फ भी मिलता है जो कि बहुत ही इजीली डिप्लॉय हो जाता है। टेल गेट को बंद करने के लिए आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। वेरी वेल थॉट आउट कार, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ब्यूटीफुल। और जब आप इस गाड़ी को अप्रोच करते हैं तो यहाँ पर एक वेलकम फंक्शन भी है। ये जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं, जैसे ही आप गाड़ी के नज़दीक पहुँचेंगे इस तरह से आपको वेलकम करते हैं। डोर हैंडल्स खुल जाएंगे, ORVMs बाहर आ जाएंगे और आप फिर इस गाड़ी में एंटर कर सकते हैं बिना चाबी जेब से निकाले। और अंदर जो इंटीरियर है ये इस तरह का इंटीरियर है कि जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पहले हम लोग इस डोर पैनल की बात कर लेते हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं। यहाँ पर लेदर का प्रयोग नहीं किया है, लेदरेट है, लेकिन इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि रिसाइकल्ड हैं। सस्टेनेबिलिटी की तरफ किया ने काम किया है और उन्होंने बहुत सारे रिसाइकल्ड मटेरियल्स इसमें यूज़ किए हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा 1 लीटर की वाटर बॉटल के लिए स्पेस मिलेगा, साथ ही कुछ और स्पेस है। यहाँ पर मिरर्स इलेक्ट्रिक हैं, लॉक अनलॉक बटन्स, फ्रंट विंडोज़ 1 टच अप एंड डाउन, लेकिन जो पीछे वाली विंडोज़ हैं वो 1 टच न तो डाउन है न ही अप है। यहाँ पर आपको ये एक 10 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट मिलती है और 2 वे मेमोरी फंक्शन मिलता है ड्राइवर के लिए। पैसेंजर के लिए 2 वे मेमोरी फंक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 10 वे इलेक्ट्रिक सीट आपको पैसेंजर के लिए भी मिलेगी। ये जो बटन यहाँ देख रहे हैं आप, इसे प्रेस करके ये सीट पूरी 180 डिग्रीज रिक्लाइन हो जाती है और फिर आप आराम से लेट करके सुस्ता सकते हैं, नींद ले सकते हैं। अगर आप किसी सेफ जगह पर गाड़ी को रोक करके खड़े हैं तो गाड़ी के अंदर आप नींद ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग इन सीट्स की बात करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा थाई सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। बाय द वे ये हाइट ज़रा और ऊंची हो सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, बट चूँकि ये एक स्पोर्ट कार है तो सीट हाइट ज़रा लो है। लेकिन ये जो सीट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत ही वेल बोल्स्टर्ड, बहुत ही अच्छे से बनाई हुई सीट्स हैं। यहाँ पर ये जो लेदरेट मटेरियल आप देख रहे हैं, ये जब ये गाड़ी लॉन्च होगी तब सुएड लेदर बीच में आपको मिलेगा और दोनों तरफ लेदरेट मिलेगा। यहाँ पर ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको मटेरियल ज़रा अलग मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील जैसा कि आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलग है, 2 स्पोक नया किया का स्टीयरिंग व्हील
और यहाँ पर आपको ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और अगर आपको स्नो मोड में जाना है तो आपको ड्राइव मोड को प्रेस करके रखना होता है। अगर ये स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिक होता तो बहुत मज़ा आता, लेकिन ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है डेफिनेटली। एक ऐसी फीचर जो शायद मिसिंग है यहाँ पर, बहुत लोडेड गाड़ी है, लेकिन एक छोटी फीचर जो मिसिंग है वो ये है कि स्टीयरिंग व्हील जो है वो इलेक्ट्रिक नहीं है। आपको यहाँ पर मेटल पेडल्स मिलते हैं और साथ ही डेड पेडल भी मिलेगा। जो चार्जिंग पोर्ट है उसे आप यहाँ से खोल सकते हैं, बाहर से भी खोल सकते हैं। चलिए अब चार्जिंग पोर्ट को भी हम फटाक से देख लेते हैं। और ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और ये यहाँ पर आपको बैटरी का स्टेट दिखाता है, आपकी बैटरी कितनी चार्ज्ड है। इसके अलावा यहाँ से आप व्हीकल टू व्हीकल यानी इस व्हीकल से किसी और दूसरी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर सकते हैं। व्हीकल टू लोड यानी कि आपके घर में कोई अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं उन्हें भी चार्ज कर सकते हैं। अब ये कितना चार्ज कर सकता है? आपकी एक 55 इंच की टेलीविज़न स्क्रीन और एक एसी को ये गाड़ी 24 घंटे तक चला सकती है। इतनी पावर इस गाड़ी में है। 3.2 किलोवाट्स का आउटपुट है यहाँ पर, तो इतना आपको आउटपुट यहाँ पर मिलता है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल का भी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप टेल गेट को यहाँ से खोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक कुछ अलग जगह पे दिया है यहाँ पर, और यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं। फ्रंक यानी कि फ्रंट ट्रंक को आप यहाँ से खोल सकते हैं, और वहाँ पे आपको ये ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है, आपको मिलेगा 20 लीटर्स का छोटा स्पेस, लेकिन अगर ये रियर व्हील ड्राइव होती तो आपको मिलता 52 लीटर्स का स्पेस। ये देखिए यहाँ पर आपको 20 लीटर्स का स्पेस मिलता है, लेकिन अगर ये रियर व्हील ड्राइव वर्जन होता तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा 52 लीटर्स का स्पेस मिल जाता। अब यहाँ पर आपको दो 12.3 इंच की बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन्स मिलती हैं, और यहाँ पे फीचर्स भी बहुत सारे हैं। मैं सारे फीचर्स शायद आपको बता भी नहीं पाऊँ, लेकिन 64 कलर्स एम्बियंट डिस्प्ले मिलता है आपको, और बहुत ही खूबसूरत लगती है गाड़ी। आप यहाँ पर जो कलर्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैटरी की रेंज दिखा रहा है, बैटरी की चार्ज कितनी है वो दिखा रहा है, और अगर आप इसे यहाँ कुछ देर रहने देंगे तो नेविगेशन के थ्रू आपको ये भी बताएगा कि आप को अगला चार्जिंग स्टेशन कितनी दूर में मिलेगा। ये जो सफ़ेद कलर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आप चेंज कर सकते हैं, और इस थीम को आप ब्लैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर एक्टिव ऑडियो भी है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के साउंड ये गाड़ी बजा सकती है, और वो सारे फीचर्स जो हैं वो आपको साउंड सेक्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जा कर के आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको स्टाइलिश, डायनेमिक, साइबर या फिर कस्टम साउंड मिलेंगे। इसके अलावा कुछ वाइट साउंड्स भी हैं यहाँ पर, जैसे समुद्र की आवाज़ या फिर किसी फायर प्लेस की आवाज़, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है। ये देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन 360 डिग्री कैमरा मिलता है। अलग अलग किस्म के मोड्स हैं यहाँ पर। आपको पीछे से वाइड चाहिए या फिर केवल पीछे के व्हील्स का व्यू चाहिए, या फिर आपको प्रोजेक्शन चाहिए, तो आप जिस भी डायरेक्शन में इस गाड़ी को देखना चाहें 360 डिग्री व्यू में आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर किया कनेक्ट के थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये गाड़ी कैसी दिख रही है 360 डिग्री व्यू जैसा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, वैसा आपके फ़ोन पर भी नज़र आएगा। आप इस गाड़ी का जो क्लाइमेट है वो फ़ोन के थ्रू सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी रेंज और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं ये आपको किया कनेक्ट ऐप में मिल जाएगी। 60 से भी ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पर इस गाड़ी में किया कनेक्ट के थ्रू मिलते हैं। एक ख़ास चीज़ यहाँ पर ये जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है ये दो अलग अलग मेन्यूज़ के साथ आती है, और इसमें टॉगल करने के लिए आपको ये दो बटन दबाने होते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो मैप, नेविगेशन और ट्रैक और मीडिया सोर्स आप चेंज कर सकते हैं, और नीचे आपको एयर कंडीशनर से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। जब आप यहाँ चले जाते हैं तो आप नेक्स्ट फाइल या फिर रेडियो ट्यून कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ जाते हैं तो ये आपको टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने में मदद करता है। यहाँ पर आपको 2 जोन एयर कंडीशनिंग मिलती है, और ये बहुत ही खूबसूरती से किया गया है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स मिलती हैं, तो ये बटन्स आप जो हैं यूज़ करके सीट वेंटिलेशन या फिर हीटिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। 3 अलग अलग लेवल्स हैं यहाँ पर। साथ ही स्टीयरिंग भी यहाँ पर आपको हीटेड मिलता है। भारत में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टीयरिंग भी हीटेड दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश यहाँ पर दी गई है। ये पैनल जो है पूरा फ्लोटिंग है, और इसके नीचे देखिए बहुत सारा स्पेस आपको यहाँ मिलेगा। एक छोटा बैग आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और पावर सॉकेट्स की भी कोई कमी नहीं है। टाइप सी, नॉर्मल USB, एक और टाइप सी, और एक 12 वोल्ट 180 वॉट का पावर सॉकेट। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, एक राउंड और एक छोटा स्क्वायर, और एक छोटा और कप होल्डर यहाँ पर आपको मिलेगा। बहुत ही बड़ा स्पेस आर्म रेस्ट के नीचे, और ये स्पेस जो है यहाँ पर आप मेरे ख्याल से एक छोटा मोटा बैग भी डाल सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा स्पेस है, आर्म रेस्ट बहुत ज़बरदस्त। और ये जो मटेरियल है ये अगेन रिसाइकल्ड मटेरियल्स को यूज़ करके बनाया गया है, और इस पर जो ये डिज़ाइन दिया गया है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग यूनिट मिलती है, जो कि आपको अपने फ़ोन को कूल रखने में भी मदद करती है। यहाँ से आप रिवर्स, न्यूट्रल या फिर ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रोटरी डायल है, और यहाँ से आप इसे पार्क मोड में डाल सकते हैं।
इसके साथ ही साथ डैश जो है वो भी आर्मरेस्ट जैसे मटेरियल में ही बनाया गया है। सब कुछ रिसाइकल्ड है यहाँ पर। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा थीम है और ये सब मटेरियल्स यहाँ पर रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है और ये ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ मिलता है, यानी जीपीएस, कार के कैमरा और उसकी स्पीड के साथ साथ ये आपको गाड़ी की दिशा के बारे में सब कुछ बताता है। अगर सामने कोई टर्न आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती है। तो हेड्स अप डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको मिलता है। 2 बड़े वैनिटी मिरर्स आपको मिलते हैं। ये सबसे बड़े वैनिटी मिरर्स हैं जितने मैंने देखे हैं उसमें, और ये इल्यूमिनेटेड भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पर आपको ये एक बड़ी सनरूफ मिलती है। ये पैनोरामिक नहीं है लेकिन सनरूफ डेफिनेटली और बहुत ही वाइड है और आप इसे इस तरह से वन टच यूज़ कर सकते हैं। ये जो लाइट्स हैं ये वन टच ऑपरेटेड है, यानी आप लाइट के ऊपर टच कीजिए, लाइट्स जल उठेंगी, या फिर इसे आप इस तरह से बटन को यूज़ करके भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको डोर के साथ लाइट्स ऑन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। हेडलाइनर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑटो डिमिंग मिरर्स हैं और ओवरऑल अगर आप क्वालिटी की बात करें तो इस तरह के फीचर्स आपको जनरली किसी और गाड़ी में मिलेंगे नहीं। यहाँ पर फीचर्स की अगर बात करें तो सेफ्टी फीचर्स भी बहुत सारे हैं और उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। 67.6 अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से बना हुआ यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मिलता है और यहाँ पर आपको मिलते हैं 8 एयरबैग्स, जिसमें 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स हैं और 2 साइड सेंटर एयरबैग्स हैं, यानी कि जो सामने के 2 पैसेंजर्स हैं किसी एक्सीडेंट के दौरान वो लोग आपस में न भिड़ जाएं, न टकरा जाएं, इसके लिए बीच में ये 2 एयरबैग्स आते हैं और ये 2 एडिशनल एयरबैग्स मिल करके 8 एयरबैग्स का ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एडास यानी कि ऑटोनोमस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स भी बहुत सारे हैं और अपनी तरह की ऑटोनोमस गाड़ियों में ये बहुत ही ज़्यादा फीचर्स से लैस है। यहाँ पर आपको जो सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में हमें एक स्पेशल मेंशन करना होगा और मैं आपको उन सब के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप टर्न इंडिकेटर यूज़ करके लेन्स चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लेन चेंज करना चाहते हैं तो टर्न इंडिकेटर देंगे तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली अपनी लेन चेंज कर सकती है। यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर मिलता है, यानी कि अगर आप टर्न इंडिकेटर देते हैं तो आपके ब्लाइंड व्यू में अगर कोई गाड़ी है तो आपको वो नज़र आ जाएगी। न सिर्फ वो गाड़ी आपको नज़र आएगी, अगर कोई कोलिजन का चांस है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक भी करेगी और थोड़ा सा स्टीयरिंग में असिस्टेंस भी देगी ताकि कोई कोलिजन ना हो। इसके अलावा FCA यहाँ पर मिलता है, यानी कि फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। अगर आप किसी चौराहे पर हैं और टर्न इंडिकेटर देकर के मिसाल के तौर पर लेफ्ट जाना चाहते हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है जो कि स्ट्रेट जा रही है और कोई चांस है जहां पर आपकी दोनों की गाड़ियां जो हैं वो कोलाइड हो सकती हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा और गाड़ियां जो हैं कोलाइड नहीं होंगी। इसी तरह से अगर किसी चौराहे पर, क्रॉस रोड्स पर लेफ़्ट या राइट से भी कोई गाड़ियां आ रही हैं तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करके उस कोलिजन को भी अवॉइड करने की कोशिश करती है। इसके साथ ही यहाँ पर इंटेलिजेंट फ्रंट लाइटिंग सिस्टम है, यानी कि आपको हाई बीम या लो बीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि सामने से ऑनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है और उस तरफ की जो बीम है उसे ऑटोमेटिकली लो कर देती है। यहाँ पर आपको ड्राइवर अटेंशन वार्निंग मिलती है और ये 0 to 210 किलोमीटर्स तक एक्टिव रहता है। यहाँ पर 1 to 5 का स्केल मिलता है और जैसे ही आपका स्केल 1 के नीचे जाता है ये गाड़ी आपको सजेशन देती है कि आप एक ब्रेक ले लीजिए। सराउंड व्यू मॉनिटर यानी कि 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है। रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस भी यहाँ पर आपको मिलता है, यानी कि अगर आप एक पार्किंग लॉट से गाड़ी सीधी पीछे ले रहे हैं और लेफ़्ट या राइट से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो ये गाड़ी जो है न सिर्फ उस ट्रैफिक को डिटेक्ट करेगी बल्कि ब्रेक भी करेगी ताकि कोलिजन ना हो। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छी फीचर जो है वो है सेफ़ एग्ज़िट असिस्ट, यानी कि अगर आप पीछे की सीट पर बैठे हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो हो सकता है कि टक्कर हो जाए, तो उस केस में ये गाड़ी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और डोर्स को लॉक ही रखेगी ताकि आप दरवाज़ा खोलने की गलती ना करें और एक्सीडेंट ना हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, जिसके अंतर्गत अगर आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है और वो स्लो होती है तो ये गाड़ी भी स्लो हो जाएगी, वो एक्सेलरेट करती है तो ये गाड़ी भी ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट होने लगेगी, अगर वो गाड़ी रुक जाती है तो ये गाड़ी भी रुक जाएगी और जैसे ही वो गाड़ी चलना शुरू होगी वैसे ही ये गाड़ी भी ऑटोमेटिकली आपकी निर्धारित स्पीड तक एक्सेलरेट करके उस स्पीड तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। चार्जिंग की यहाँ पर बात करें तो ये गाड़ी बहुत ही तेज़ी से चार्ज होती है। अगर आप DC 350 किलोवाट्स जो कि सबसे फास्ट चार्जिंग है दुनिया की, उस तरह के चार्जिंग स्टेशन पर से लेकर के जाएं तो 400 या फिर 800 वोल्ट के चार्जिंग के साथ 0 to 80% सिर्फ 18 मिनट्स में चार्ज हो सकती है। यही नहीं, इस तरह के चार्जिंग स्टेशन पर अगर आपको 100 किलोमीटर्स की एक्स्ट्रा रेंज चाहिए तो सिर्फ 4.5 मिनट्स में आपको उतनी रेंज मिल जाएगी।
लेकिन अगर आप एक नॉर्मल DC 50 किलोवाट चार्जर पर भी इसे चार्ज करते हैं तो वहाँ पर ये 0 to 80% सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट्स में चार्ज हो जाएगी। तो ये जो चार्जिंग है यहाँ पर बहुत ही तेज़ है और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है इस गाड़ी की। यहाँ पर दुनिया की सबसे तेज़ चार्ज होने वाली गाड़ियों में से ये एक है। यहाँ पर इंटीरियर में जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं सारे ही सस्टेनेबल हैं और डैशबोर्ड से लेकर के नीचे जो फ्लोर मैट है इन सब चीज़ों में बहुत सारे रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो सीट बैक आप देख रहे हैं ये नॉर्मल सीट बैक नहीं है जो प्रोडक्शन कार में आपको सीट बैक मिलेगा। जो सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी वो स्वेड लेदर की मिलेगी और उसके जो बोल्स्ट्रिंग्स हैं वो आपको मिलेंगे मैन मेड लेदर में। अगर फ्लोर मैट की आप बात करें तो फ्लोर मैट के अंदर लगभग 111 यानी 111 500 ml रिसाइकल्ड बॉटल्स जितने रिसाइकल्ड मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। ये गाड़ी 5 कलर्स में उपलब्ध है, रनवे रेड, स्नो वाइट पर्ल, यॉट ब्लू, ऑरोरा ब्लैक पर्ल और मूनस्केप। एक और सेफ्टी फीचर जो यहाँ पर ख़ास है वो है ROA या रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट। कभी कभी आप किसी पैसेंजर को गाड़ी में छोड़कर ही निकल जाते हैं, लॉक कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट मिलता है जिससे कि ड्राइवर को पता चल जाता है कि अगर आपने गाड़ी में किसी पैसेंजर को छोड़ दिया है। ग्लव बॉक्स का साइज़ काफ़ी अच्छा खासा है लेकिन यहाँ पर आपको कूलिंग नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर साइज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डीप है ये ग्लव बॉक्स और इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर अगर इस कैबिन की आप बात करें तो यहाँ पर इतने फीचर्स हैं और इतनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है कि ऐसा लगता है कि किसी बहुत ही प्रीमियम जर्मन कार मेकर ने ये गाड़ी बनाई है। और ये जो डिफरेंस है जर्मन और कोरियन कार मेकर्स का ये बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। ये गाड़ी अगर किसी जर्मन कार मेकर ने भी बनाई होती तो आप इसमें बैठ करके वाहवाही करते और बोलते कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही फीचर लेडन, बहुत ही आधुनिक, बहुत ही हाईटेक कार है। और फुल मार्क्स टू किया फॉर लोडिंग दिस कार अप विद सो मेनी फीचर्स। चलिए पीछे देखते हैं कि वहाँ पर कितना स्पेस है और कितने फीचर्स हमारे पास हैं। अब देखिए गाड़ी बड़ी है तो डोर भी बहुत वाइड खुलता है और यहाँ पर ऊपर सॉफ्ट टू टच मटेरियल नहीं है लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट टू टच मटेरियल आपको मिलता है। ये भी सॉफ्ट टू टच मटेरियल है, पियानो ब्लैक। ये हार्ड टू टच है, सैटिन सिल्वर फिनिश डोर पुल्स और पियानो ब्लैक इनलेज। यहाँ पर लगभग 750 ml की वाटर बॉटल आपकी आ जाएगी। स्क्रफ प्लेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और सीट हाइट आगे से ज़रा ऊपर है तो ज़्यादा कन्वीनियंट है अंदर घुसना। और आप अगर लेग रूम यहाँ पर देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त है और वो लंबा व्हील बेस जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इतना नी रूम आपको और किसी गाड़ी में शायद ही मिले, खासतौर पर अगर वो मेन स्ट्रीम गाड़ी है। अगर लिमोजीन में आप नहीं बैठे हैं तो इतना नी रूम आपको जनरली नहीं मिलेगा। थाई सपोर्ट भी ज़बरदस्त है, हेडरूम भी 6 फीट तक के अगर आप हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि स्पेस बहुत है और विड्थ तो इस गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त है ही। लेकिन एक और ख़ास बात जो है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है और सीट जो है बीच की बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि 3 लोग यहाँ पर अब्रेस्ट बैठ सकते हैं। मीडियम जर्नीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। AC वेंट्स जो है ये आपको B पिलर्स में मिलते हैं और ये यहाँ से आप इसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। मैगजीन होल्डर्स हैं और 2 टाइप C USB सॉकेट्स के लिए बड़ी स्पेशल जगह यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर किसी तरह के कोई सॉकेट्स नहीं है लेकिन यहाँ से आपको व्हीकल टू लोड अगर आपको कोई इक्विपमेंट चार्ज करना है जैसे आपका लैपटॉप या फिर कोई और हैवी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो उसके लिए यहाँ पर 3 पॉइंट सॉकेट दिया गया है और यहाँ से आप उसे बहुत ही इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो एक बड़ा पावर सोर्स यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर आपको 14 स्पीकर मेरिडियन साउंड सिस्टम मिलता है जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और उससे भी जो पीछे पैसेंजर बैठा है उसके आनंद में, उसके कंफर्ट में इजाफा होता है। साथ ही आपको मिलता है ये आर्मरेस्ट और यहाँ पर ख़ास बात है ये चीज़, जब आप इस पैनल को पीछे कर देते हैं तो यहाँ पर अपना सेल फ़ोन डाल सकते हैं और इसे आगे करते ही ये कप होल्डर में तब्दील हो जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको ये थ्रू लोडिंग होल मिलता है जिसमें से आप एक स्की बोर्ड को निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा। यहाँ से आप डेफिनेटली आपका जो बूट है उसे एक्सेस कर सकते हैं। सीट्स जैसा मैंने बताया था आपको 60-40 स्प्लिट हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं आपको। साथ ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर द सेंट्रल पैसेंजर, नॉट अ लैप बेल्ट, प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट। तीनों ही हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल हैं। 2 रीडिंग लाइट्स मिलती हैं आपको जो कि टच सेंसिटिव नहीं है, उसके लिए आपको ये बटन दबाना होगा। यहाँ पर हैंडल है लेकिन कोट हुक नहीं है, कोट हुक आपको सिर्फ इसी तरफ मिलता है। लेग रूम बहुत ज़बरदस्त है, नी रूम बहुत अच्छा है। अगर मैं अपने पैर सामने वाली सीट के नीचे स्लाइड कर पाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा लेग और नी रूम है आपके पास।
सीट्स भी काफ़ी अच्छे से बोल्स्टर्ड है। एक और ख़ास बात ये देखिए, यहाँ पर आप इन सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए लेवर जो है यहाँ पर दिया गया है। और जब इन्हें आप रिक्लाइन करते हैं तो आपके आराम में ऑब्वियसली ओवर लॉन्ग जर्नीज़ बहुत इजाफा होता है। एक छोटी प्रॉब्लम जो मुझे है वो ये है कि यहाँ पर बैटरी पैक होने के कारण जो फ्लो बोर्ड है ज़रा ऊपर है, और उसके कारण अब चूंकि एक स्पोर्ट्स कार है तो रूफ़ को किया ज़्यादा ऊंचा नहीं करना चाहता था, और उसके कारण आपके जो नीज़ हैं ये ज़रा ऊपर की तरफ उठे रहते हैं। तो आपको अगर थाई सपोर्ट जो कि बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, उसका पूरा आनंद लेना है तो आपको ज़रा लेग्स क्रॉस करने होंगे, फिर आपको थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों लेग्स इस तरह से पैरेलल रखते हैं तो ज़रा नीज़ आपके ऊपर रहते हैं, तो ये शायद जो टॉल लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रास ना आए। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर लेग रूम, नी रूम और थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। ये गाड़ी ज़रा फर्म है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप लॉन्ग जर्नीज़ पे भी बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, किसी तरह की कोई शिकायत करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अब इससे पहले कि हम इस गाड़ी को चलाएं, चलिए हम लोग इस गाड़ी की बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, इसके परफॉर्मेंस के जो नंबर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको 77.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इसे कंपेयर करें जो रेगुलर थोड़े प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, जैसे कि MG का ZS है, वहाँ पर आपको सिर्फ 50.3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपको वहाँ से 50% से भी ज़्यादा बैटरी पावर मिलती है। लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों से कंपेयर करें, जैसे कि ऑडी की e-tron, तो वहाँ पर 94 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, यानी कि वहाँ से ये ज़रा कम है। लेकिन वो गाड़ी यहाँ से बहुत ज़्यादा महंगी भी है, 1,20,00,000 की गाड़ी है। तो जो बैटरी पैक की क्षमता है ये बहुत अच्छी है। अब ये बैटरी पैक की क्षमता जो है ये इसे रेंज बहुत ही अच्छा खासा देती है। और अगर आप WLTP साइकिल की बात करें तो 528 किलोमीटर्स की इस गाड़ी की रेंज है, जो कि अगर आप ARAI रेंज की अगर बात करें, जो कि भारतीय सर्टिफिकेशन एजेंसी है, तो वो रेंज जब आएगी तो मेरे ख्याल से लगभग 600 किलोमीटर्स की रेंज होगी। लेकिन इन सब ऑफिशियल नंबर्स को अगर आप हटा दें तो रियल वर्ल्ड में आपको मेरे ख्याल से 450 किलोमीटर्स तक की रेंज इस कार से मिलनी चाहिए। अब इस गाड़ी में आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव और एक मिलेगा रियर व्हील ड्राइव। रियर व्हील ड्राइव जो वेरिएंट है वहाँ पर पावर और टॉर्क ज़रा कम है, और पावर वहाँ पर आपको मिलेगी 229 PS की, और टॉर्क जो है वो आपको मिलेगी 350 न्यूटन मीटर्स की। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको ज़्यादा पावर मिलेगी 325 PS की, और टॉर्क मिलेगी 605 न्यूटन मीटर्स की। अब ऑब्वियसली अगर पावर और टॉर्क AWD में ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी बेहतर होगा, और AWD वेरिएंट में आपको 0 to 100 का एक्सेलरेशन टाइम मिलता है 5.2 सेकेंड्स का, जबकि रियर व्हील ड्राइव में मिलता है 7.3 सेकेंड्स का। टॉप स्पीड जितना हमने यहाँ पर चेक करी, हमको 192 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पर देखने को मिली। इतने तरह की गाड़ियों में ये जो सेगमेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर 77.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो कि बहुत बड़ा होता है। अगर आप इसे कंपेयर करें तो बहुत महंगी गाड़ी 1,20,00,000 रुपए की ऑडी e-tron जो है उसमें आपको 94 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। और अगर आप इसे कंपेयर करें ZS जैसी गाड़ी से तो वहाँ पर इससे काफ़ी कम, यानी कि लगभग 50 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको मिलेगा, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पावर है। रेंज है, अगर आप WLTP साइकिल में देखें तो 528 किलोमीटर्स की रेंज सिंगल चार्ज में, यानी कि अगर यहाँ की ARAI रेंज जब यहाँ पर निकल के आएगी तो मेरे ख्याल से 600 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज आपको मिलेगी, जो कि रियल वर्ल्ड में मेरे ख्याल से डेफिनेटली 450 किलोमीटर्स की रेंज में ट्रांसलेट होगी। यानी कि आप इस गाड़ी को वाकई में लंबे डिस्टेंस पे इंटरसिटी ट्रैवल के लिए यूज़ कर पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, ये देखिए पावर यहाँ पर ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको 325 PS का पीक पावर मिलता है और 605 न्यूटन मीटर्स का भयंकर टॉर्क मिलता है, यानी कि इस गाड़ी का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एक मिड लेवल सुपर कार से थोड़ा कम शायद रहेगा। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखें तो 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर ये गाड़ी 5.2 सेकेंड्स में करती है, जो कि बहुत क्विक है। और अगर आप इसका जो रियर व्हील ड्राइव वर्जन आएगा, ये ऑल व्हील ड्राइव है, यानी कि यहाँ पर दो मोटर्स हैं, एक पीछे और एक आगे, और एक रियर व्हील ड्राइव वर्जन भी आएगा जिसमें पावर ज़रा कम होगी, वो भी 7.3 सेकेंड्स में 0 to 100 करता है, यानी कि परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है। और अभी सामने हमारे बोध इंटरनेशनल सर्किट का बैक स्ट्रेट है,
यहाँ पर इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड हमने रजिस्टर करी वो थी 192 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। इस सब के अलावा यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग मोड्स भी हैं, और अगर आपको ड्राइविंग मोड्स चूज़ करना है तो यहाँ पर आपके पास एक बटन है। इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड्स, 3 मोड्स हैं आपके पास। और अगर आप इसे होल्ड करके रहेंगे तो स्नो मोड भी आ जाएगा, जहाँ पर अगर आप ट्रैक्शन लेस कंडीशंस में गाड़ियाँ चला रहे हैं, जहाँ पर स्नो है सड़क पर और व्हील स्पिन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रा मदद मिलेगी। परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है। रियल वर्ल्ड में आपकी जो एवरीडे कार्स होती हैं उनसे ये कहीं ज़्यादा कैपेबल गाड़ी है। सस्पेंशन जो है ये ज़रा फर्म साइड पर है, बहुत ही स्पोर्टी लगती है गाड़ी, लेकिन अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगता है। स्टीयरिंग में भी बहुत ही अच्छे से वेट दिया गया है यहाँ पर। और जब आप एक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जैसे फास्ट सर्किट पे भी इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई एवरीडे कार चला रहे हैं। ये गाड़ी वाकई में बहुत स्पोर्टी है और किया इसे एक स्पोर्टी कार के तौर पर ही पेश कर रहा है। और एक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जैसे फास्ट सर्किट पे भी ये गाड़ी ऐसा नहीं लगता है आपको कि आप कोई अनडिजर्विंग गाड़ी चला रहे हैं। ये इस सर्किट पे भी बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही थी ये जो फास्ट स्पीड्स और फास्ट कॉर्नर्स है उसको। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक एंथुसियास्टिक ड्राइवर हैं तो यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर पैडल शिफ्टर जो हैं ये गियर शिफ्ट करने के काम में नहीं आते हैं, यहाँ पर आपको ऑब्वियसली गियर शिफ्ट करने नहीं होते हैं। तो ये पैडल शिफ्टर जो है ये ब्रेक एनर्जी या फिर डेसेलरेशन का जो रिक्यूपरेशन है, यानी कि वापस जो बैटरी चार्ज है वो कितनी तेज़ी से होगी उसे डिसाइड करने में आपकी मदद करेंगे। और ये पैडल शिफ्टर जो है इन्हें यूज़ करके आप यहाँ से रिक्यूपरेशन बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। 4 बेसिक लेवल्स हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। और उसके अलावा जो मैक्सिमम आपका लेवल है उसे आप आई पैडल भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको फिर ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेसेलरेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना तेज़ी से जो बैटरी है वो रिचार्ज होती है कि आपको मोस्टली अगर आप बहुत फास्ट नहीं जा रहे हैं तो ब्रेक भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी तेज़ी से गाड़ी डेसेलरेट होगी और इतनी तेज़ी से बैटरीज को चार्ज करेगी कि आपको ब्रेक भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो मोड है जो कि 6th मोड है वो है ऑटो, जहाँ पर गाड़ी अपने आप जो रिक्यूपरेशन है उसे आपके आसपास जो गाड़ियाँ चल रही हैं, आपकी स्पीड कितनी है, आप कितना ब्रेक कर रहे हैं, उसे देख करके ऑटोमेटिकली ये चीज़ डिसाइड करती है। ओवरऑल बहुत ही स्पोर्टी कार है। मुझे एक छोटी जो प्रॉब्लम वो ये है कि विंड नॉइज़ यहाँ पर जितना मैं सोच रहा था उससे ज़रा ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसुलेशन यूज़ किया गया है। सामने भी आपको टफन ग्लास मिलता है, बहुत ही थिक ग्लास मिलता है, अकूस्टिक ग्लास मिलता है, सामने भी साइड में भी। तो 130-140 के बाद ज़रा विंड नॉइज़ आ रही है, लेकिन जिस तरह का इंसुलेशन है यहाँ पर उससे मुझे लग रहा था कि बहुत ही साइलेंट होगी। जनरली अप टू 120-130 तक बहुत साइलेंट रहती है, लेकिन उसके बाद ज़रा विंड नॉइज़ अंदर आ रही है। बट बाहर की एम्बियंट नॉइज़ जो है जब तक गाड़ी एवरेज स्पीड्स पे चल रही है बिल्कुल नहीं आती है। बहुत ही अच्छे से ये गाड़ी बाहर की अकूस्टिक जो नॉइज़ है, बाहर की जो साउंड्स हैं उसे बहुत ही इफेक्टिवली कट करती है। ओवरऑल जो फील है एक प्रॉपर स्पोर्टी फील है, लेकिन शायद बहुत ख़राब रास्तों पर आपको ज़रा हल्का बम्पीनेस महसूस हो, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट ये गाड़ी जो है इसका राइड क्वालिटी एटलीस्ट यहाँ पर जितना हमें समझ में आया ठीक ठाक है। इस तरह की स्पोर्टी गाड़ी के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है। अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो तो आप ये गाड़ी के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। बहुत ही स्पोर्टी है और जो साउंड है ये भी आप ट्यून कर सकते हैं। आपको गाड़ी के अंदर आवाज़ कैसी आनी चाहिए ये भी यहाँ पर आप ट्यून कर सकते हैं। स्पीकर्स के थ्रू आपको एक ऐसी आवाज़ सुनाई जाएगी जो कि आपको ठीक लगे, और 3-4 ऑप्शंस हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। जो रियर व्हील ड्राइव वर्जन है वहाँ पर आपको पावर कम मिलती है, जैसा मैंने बताया 229 PS की पीक पावर और 350 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क मिलती है, जो कि काफ़ी कम है। ओवरऑल इलेक्ट्रिक कार्स में अभी जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, अगर आप प्रीमियम एंड पे जाएंगे तो ऑफकोर्स ऑडी ई-ट्रॉन GT है जो बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन इस रेंज में इस गाड़ी के जैसा परफॉर्मेंस और फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव गाड़ी है। अब देखिए कीमत की अगर हम लोग बात करें तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी 60 लाख रुपए से ऊपर की कीमत में आएगी। और अगर इसकी फीचर्स, इसका परफॉर्मेंस, इसकी स्टाइलिंग, इसकी टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इस तरह की दूसरी कोई गाड़ी मार्केट में है ही नहीं। और बहुत ही एक्साइटिंग लगी मुझे ये गाड़ी। आम आदमी के लिए नहीं है, एक प्रीमियम गाड़ी है, स्पोर्टी है, बहुत लंबी रेंज के साथ आती है, बहुत ही हाईटेक है। लेकिन अगर आप इसके आसपास जो गाड़ियाँ आती हैं यानी कि ऑडी ई-ट्रॉन की अगर बात करें तो 1,20 लाख रुपए की गाड़ी है, यानी कि लगभग इससे कम से कम 2.25 गुना ज़्यादा महंगी है। लेकिन ये गाड़ी उतनी ही रेंज देती है आपको और उससे शायद थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस और डेफिनेटली ज़्यादा फीचर्स देती है। तो बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है। महंगी इसलिए है क्योंकि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट है। बुकिंग्स अभी कुछ दिन में चालू हो जाएंगे और डिलीवरीज मेरे ख्याल से जून में शुरू हो जाएंगी। तो ये गाड़ी अब अवेलेबल है मार्केट में। और अगर आपको एक हाई टेक एनवायरमेंटली फ्रेंडली गाड़ी चाहिए तो मेरी नज़र में आज की तारीख में
इस तरह की इस प्राइस रेंज में कोई और गाड़ी नहीं है। बहुत ही इंप्रेसिव कार है, लोडेड विद सेफ्टी फीचर्स एंड अदर फीचर्स, वेरी वेरी इंप्रेसिव कैबिन ऑल्सो। तो अगर इस तरह की गाड़ी आप ढूंढ रहे हैं तो मेरा दिल इस गाड़ी पे डेफिनेटली आ गया है और आपको भी इसका टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए अगर आपके शहर में किया का शोरूम है और वहाँ पर ये गाड़ी अवेलेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर हमारे लॉन्ग फॉर्मेट हाईली रिसर्च वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटोराइड्स को। आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।